हेलो दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और बिहार दरोगा का तीसरा सेट लेकर मैं हाजिर हूं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस सेट का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा सेट। और पहला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए निम्न में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो मणिपुर के लिए आंसर हो जाएगा एमसी मैरी कॉम। किसको? एमसी मैरी कॉम को, मुक्केबाज हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? कांगो प्रजातांत्रिक तो जायरे। कौन सा? जायरे। अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव निर्मित प्रथम उपग्रह जो कक्षा में भेजा गया था वो है, तो उसका क्या नाम था? तो स्पुतनिक प्रथम, स्पुतनिक 1। चौथा क्वेश्चन है 73वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर कई छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने डैश में एक मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो कहाँ था? रायपुर में, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। 6 नंबर क्वेश्चन है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में डेड सी, मृत सागर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि बास्केटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ियों से एक टीम बनती है? मतलब बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5, ऑप्शन सी। और 11 खिलाड़ी होते हैं किस में? हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट जो भी हो उसमें 11। 6 होते हैं किस में? 6। चलिए 8 देखते हैं। 8 है जिम्नास्टिक में 8 होते हैं। और 7 होते हैं नेटबॉल, वाटर पोलो और कबड्डी में। ठीक है। और 6 किस में होते हैं वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिकतम व्यय निम्नलिखित में से किसे आयात पर किया जाता है? ठीक है। तो सबसे ज़्यादा खर्च किस पे होता है? खनिज तेल पर। किस पे? खनिज तेल, ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है याचिका जैसे कि परम आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किए जाते हैं किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालयों के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर। पृथ्वी झुकी हुई है अपने धुरी पे कितना? 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकमात्र सही है? ठीक है। पौधे अपनी पत्तियों में भोजन मंड संग्रहित करते हैं। ठीक है। पौधे अपनी पत्तियों पर प्रकाश पड़े बिना भोजन बना सकते हैं, तो गलत है। प्रकाश के बिना भोजन तो बना ही नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पौधे अपने जड़ों द्वारा मिट्टी से भोजन अवशोषित करते हैं। नहीं, जड़ों से जल अवशोषित करते हैं। ठीक है, जल और खनिज लवण। और चौथा ऑप्शन है वर्षा के जल में आवश्यक खनिज पत्तियों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। नहीं, जल से आवश्यक खनिज वो जड़ के द्वारा। ठीक है, जाइलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। पौधे अपने पत्तियों में भोजन मंड के रूप में संग्रहित करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू की है। यह निम्न में से किस राज्य सरकार की एक योजना है? ठीक है, तो ये झारखंड सरकार की है। किसकी? झारखंड सरकार की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नानावती आयोग ने जांच की। नानावती आयोग किसकी जांच किए थे? तो 1984 में जो सिख दंगा हुआ था उसी का जांच किया था नानावती आयोग। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से किसकी थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है? तो खनिज की। किसकी? खनिज की।
15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से तात्पर्य है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, पहली बार मामले की सुनवाई की योग्यता, ऑप्शन सी। 16 नंबर, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है। तो पहली सबसे बड़ी कौन सी हो जाती है? यूपी, जो 80 भेजता है। ठीक है, यूपी से कितना? 80। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, इसका आंसर महाराष्ट्र होगा, दूसरे नंबर का पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र में कितना है? 48। ठीक है, तो चलिए बिहार का भी देख लेते हैं, बिहार में 40। ठीक है, पश्चिम बंगाल में 42, 42। और तमिलनाडु में 39। ठीक है, आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है कौन सा है? तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, सोरा जो बारूद बनाने के काम आता है का रासायनिक नाम क्या है? तो सोरा का रासायनिक नाम पोटेशियम नाइट्रेट होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक तापन से ध्रुवीय हिम शिखर पिघल जाएंगे, कारण क्यों? यह एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चिंता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? इसके परिणाम स्वरूप तटीय और महाद्वीपों में अपलावन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, वात्या भट्टी में पिग लोहा, कौन सा? पिग लोहा। सबसे शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में डेविड वर्मन का निधन हो गया है, वे एक प्रसिद्ध क्या थे? डेविड वर्मन एक लेखक थे। ठीक है, डेविड वर्मन एक लेखक थे। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, तो ओलंपस क्या है? एक पर्वत का नाम है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नैनो तकनीक एक तकनीक है जो संबंधित है, तो नैनो मतलब छोटा यानी लघुकरण से। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुज्जर किस राज्य से संबंधित है? तो गुज्जर कहाँ निवास करते हैं? राजस्थान में। ठीक है, 25 नंबर, कंप्यूटर में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOS, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कह रहा है कि यह क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सभी बुनियादी प्रचालनों का नियंत्रण करता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन है, समाचार भारती क्या है? समाचार भारती है एक, तो समाचार भारती क्या है? समाचार संस्था। कौन सा है? समाचार संस्था, ऑप्शन बी। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो हरे पौधे क्या? शैवाल कहे जाते हैं। ठीक है, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म द लास्ट कलर के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार नीना गुप्ता, ऑप्शन बी। 29 नंबर क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी पर वे 2 तारीख जब रात और दिन समान अवधि के होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, हिंदी में उसको बिशु बोलते हैं, बिशु। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, मृग तृष्णा बनने का कारण है? मृग तृष्णा बनने का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गर्मी के दिनों में हम लोग गाड़ियों से जाते हैं तो सड़कों पे कुछ दूर आगे एक चमकती हुई जगह दिखती है, लगता है वहाँ पानी लगा हुआ है, बट रियल में वो हमारा भ्रम है, और उसके बनने का कारण होता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
31 नंबर क्वेश्चन है कि मरबत त्यौहार डैश में मनाया गया था। मरबत कहाँ मनाया गया था? तो नागपुर में। कहाँ? नागपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। निर्णायक मत का मतलब होता है। निर्णायक मत का मतलब हुआ कि जब दो पक्ष हैं और दोनों का बराबर मत आ रहा है तो उसमें जो एक मत दिया जाता है वो निर्णायक मत होता है। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, जब दो पक्ष सहबद्ध हों तो निर्णायक मत। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट में निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्ररक्षण स्थिति सीमा रेखा के समीपस्थ होती है? यानी सीमा रेखा के नज़दीक होता है। ठीक है। तो स्क्वायर लेग, पॉइंट और कवर ये तीनों नज़दीक में होते हैं, परंतु थर्ड मैन बाउंड्री के पास होता है। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्नलिखित में से किसकी पदावधि में हुआ था? तो कहने का मतलब है कि कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना 18/12/1885 को हुई थी। तो उस समय कौन था? लॉर्ड डफरिन। ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देती है। तो ब्याज नहीं देती है चालू जमा खाते पर। किस पे? चालू जमा खाते पर। ठीक है। और उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने खोजा था? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। ये फॉर्मूला क्या दिए थे? E = mc²। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीक्ष्णता श्रिलनेस किस पर निर्भर करता है? तो उसके आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप का परास है। मतलब किस तापक्रम पे मानव शरीर सबसे अच्छा अनुभूति करता है? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 डिग्री से लेकर और 22.5 डिग्री के बीच में। ऑप्शन डी। 29 नंबर कह रहा है कि सिखों की पवित्र पुस्तक है। तो सिखों की पवित्र पुस्तक है, ठीक है, गुरु ग्रंथ साहब। तो सिख समुदाय की स्थापना गुरु नानक के द्वारा की गई। ठीक है। और उसके अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। और इसमें कुल 10 गुरु हुए। ठीक है। अंतिम गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, डेसिबल इकाई है। डेसिबल तो आप सभी को पता है, डेसिबल ध्वनि तीव्रता। ठीक है। ए, ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का संवहन करता है। ठीक है। और बीमारी के विरुद्ध लड़ता है कौन? WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, द्रव की छोटी बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? तो जल की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 42 का डी, गोलाकार के लिए सतही ऊर्जा न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कठोर लकड़ी होती है? कौन सी लकड़ी कठोर होती है? ठीक है। तो महोगनी बंदूक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक रंग कौन सा है? तो प्राथमिक रंग लहनी, याद रखिएगा, आप लोग रख सकते हैं लहनी। लहनी का मतलब हो गया ल से लाल, ह से हरा और नी से नीला। तो लाल, हरा और नीला, यानी आंसर 44 का क्या हो जाएगा? ए। अब इससे मिलने वाले भी रंग होते हैं, इसे कौन से कौन रंग मिलाएंगे तो क्या बनेगा, इसका भी ट्रिक है। जब मैं ट्रिक का वीडियो लेकर आना शुरू करूंगा तो ये सभी ट्रिक्स मैं आपको अलग से दूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ है जो चुंबक से आकर्षित होते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना एक महान कार्य था, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन सा? तो 47 का आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। कौन करेगा? सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच कौन है? रवि शास्त्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेता थे। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल ओडायर के आदेश पर हुआ था। ठीक है। तो जनरल ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। ठीक है। उधम सिंह ने कहाँ किया था उन्होंने? तो ब्रिटेन जाके। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार लूटा था? चटगांव शस्त्रागार किसने लूटा था? तो सूर्यसेन ने। ऑप्शन बी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ी, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले महादेव पहाड़ी, फिर सतपुड़ा और फिर सह्याद्री पर्वत। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व वन क्षेत्र में किन वन के क्षेत्रों के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? ठीक है। तो किसकी सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। कौन से? शीतोष्ण शंकुवृक्षी वन। 54 नंबर क्वेश्चन, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर वर्णन कीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन है, तो इसका परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। ठीक है। दूसरा है, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। 3 नंबर है, परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं और परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। ठीक है। तो इसमें कौन सही है पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें चारों सही है। कौन से? चारों सही है। तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? तो बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु 370 मिलियन वर्ष। ऑप्शन ए आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी प्रकार के विकिरण या रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण क्या है? इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व, वहाँ डेंसिटी बहुत ही उच्च है। ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहाँ महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? सैन्य सेवा इजराइल में। कहाँ? इजराइल में महिलाओं को सैन्य सेवा देनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे निम्नलिखित में से किस ट्रेन के प्रत्येक यात्री को सामान लाने और पहुंचाने, आराम करने के लिए विशेष लॉज और टैक्सी तथा 25 लाख रुपए का मुफ्त रेल यात्रा बीमा प्रदान करने जा रही है?
तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 59 का हो जाएगा तेजस एक्सप्रेस। कौन सा? तेजस एक्सप्रेस। 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ बेमेल है? कौन सा बेमेल है? तो घूमर राजस्थान में है, ठीक है, हरियाणा में नहीं। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब सही है। तमाशा महाराष्ट्र, बाउल पश्चिम बंगाल और कजरी उत्तर प्रदेश। वर्ष 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? ठीक है, तो कौन सा जिला था? मानभूम। कौन सा? मानभूम। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की नदियों व उनके अन्य नदियों से मिलने के जोड़े प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा इंगित करें। तो गलत जोड़ा हो जाएगा पुनपुन नदी। तो पुनपुन दामोदर से नहीं, गंगा से मिलती है, ठीक है, ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से औसत ऊंचाई 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? किस राज्य के? तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के। कह रहा ईसा पूर्व 2री शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो भारत यूनान राज्य था किसका? तो बैक्टीरिया, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। उस समय उत्तर भारत में नंद वंश का शासन था। और उसमें नंद वंश का कौन शासक था उस समय? तो नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद, ठीक है, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मौर्य वंश की नींव रखी, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ठीक है, संभाजी के बाद किसने बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। 68 नंबर कहता है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो वहाँ से आने के बाद सबसे सफल सत्याग्रह इनका था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। करा मोंटेगू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कौन सी थी? तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड भारतीय सरकार अधिनियम 1919 यानी ऑप्शन बी। और 1909 का 9 जो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है, इसको मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई, ठीक है, तो कहाँ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन है कि भारत विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। बाल्कन प्लान किसका उपज था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? किसमें नहीं बहती है? तो मलेशिया में, ठीक है, लाओस, चीन, कंबोडिया में बहती है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संस्था है और स्थान, कौन सी संस्था कहाँ है? ठीक है, तो इसका देखते हैं, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, तो ये आपको है कानपुर में, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में। मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद में, ठीक है, तो बी का 4 हो गया। उसके बाद सी का सैन्य विधि संस्थान, तो कामटी में, सैन्य विधि संस्थान कामटी में, तो हो जाएगा सी का 2। और डी का राष्ट्रीय अखंडता संस्थान, तो ये पुणे में है, यानी 5 4 2 3 यानी डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एनडीटीवी के रवीश कुमार को रेमन
मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? ठीक है, किस जिले के हैं बिहार के? तो पूर्वी चंपारण। कौन से? पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो पर्यावरण के लिए अनुकूल है तो जैव कृषि। ठीक है, इससे प्रदूषण कम फैलता है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस केंद्रीय संस्था ने एम आधार ऐप लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UDAI। ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस विश्वविद्यालय में बिहार का पहला लेक्चर स्टूडियो बनाया जाएगा? लेक्चर स्टूडियो बनाया जाएगा किस में? तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में। किस में? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय। 78 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो लसिका कोशिकाओं का निर्माण बृहत अस्थि में होता है। 79 क्वेश्चन देखते हैं, किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुमंग एवं जयंग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को डिकोगैमी कहा जाता है। कौन सा? डिकोगैमी, ऑप्शन ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, जब एक जीन द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न लक्षणों का नियंत्रण होता है तो यह घटना कहलाती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? प्लियोट्रॉपी। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 8 सितंबर 2019 को किस महिला खिलाड़ी ने US ओपन 2019 का खिताब जीता? तो किसने जीता था? बियांका एंड्रीस्क्यू। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु में उप कक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? ठीक है, तो किसके द्वारा? हुंड के नियम के द्वारा। 83 नंबर क्वेश्चन है, दवाओं की बोतलों में अक्सर सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है, क्यों? क्योंकि वो नमी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो 5 अनुच्छेद वो कौन से किससे? समानता का अधिकार 14 से, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, जिसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि कानून के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद 14। ठीक है, और अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, तो वो अनुच्छेद 17। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं, तो वो राज्य की समेकित निधि से। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 28 अगस्त 2019 को कौन भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी? महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर कौन बनी? एस धामी, ऑप्शन डी, एस धामी। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, और ये अमेरिका से लिया गया है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, तो कहाँ से हुआ था? BR अम्बेडकर का बम्बई प्रेसिडेंसी से। 22 अगस्त 2019 को भारत के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया था? 22 अगस्त 2019 को भारत के नए गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो अजय कुमार भल्ला। कौन था? अजय कुमार भल्ला। 90 नंबर क्वेश्चन, 1 रुपये का सिक्का है। 1 रुपये का सिक्का क्या है? तो सीमित ग्राह्य वैधानिक मुद्रा। 91 नंबर क्वेश्चन है,
21 अगस्त 2019 को बीसीसीआई का टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ठीक है, तो पेटीएम। कौन बना है? पेटीएम, ऑप्शन डी। कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? ठीक है, तो कृषि के मामले में अल्पकालीन ऋण की अवधि क्या होती है? ऑप्शन डी, 15 महीने से कम। 15 महीने से कम। 93 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में पुस्तक सरस्वती सिविलाइजेशन विमोचित हुई, जिसके लेखक हैं? ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? मेजर जनरल जीडी बख्शी। जीडी बख्शी। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ था? बिहार आगमन कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह के समय 1917 में। 95 नंबर क्वेश्चन है, गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन है? गुप्त काल में हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता कौन कौन से थे? ब्रह्मा और विष्णु। 96 नंबर क्वेश्चन, विश्व में जंगली गधा का एकमात्र अभयारण्य कहाँ पाया जाता है? तो जंगली गद्धों का कच्छ के रण में। ठीक है, कच्छ के रण में, गुजरात। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल की पद पर नियुक्ति के लिए योग्यता या अर्हता होनी चाहिए? वह एक भारत का नागरिक हो? बिल्कुल होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर लेनी चाहिए? बिल्कुल 35 वर्ष की उम्र भी होनी चाहिए। वह लाभ के किसी पद पर आसीन नहीं हो, ये भी सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? देवदासी की तो मणिपुरी। कौन सी? मणिपुरी, मणिपुर में। ओडिसी, उड़ीसा में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, और भरतनाट्यम तमिलनाडु में। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि झारखंड बिहार के कब पृथक हुआ? तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 को पृथक हुआ। तो 2000 ईस्वी में भारत में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था। भारत में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, जिसमें पहला छत्तीसगढ़ का निर्माण 1 नवंबर 2000 को हुआ था, 26वां राज्य के रूप में। कौन सा? 26वां राज्य के रूप में। दूसरा 9 नवंबर 2000 को हुआ था 27वां उत्तराखंड 27वां राज्य बना था। ठीक है, और फिर 15 नवंबर 2000 को झारखंड 28वां राज्य बना था। ठीक है, तो ये था आज का 100 क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।